विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। भारत के सभी धर्मात्मा हिंदू भाइयों को मेरा सादर नमस्ते। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज महान सन्यासी, महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवाद के अग्रदूत स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, जब मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय पर चिंतन करता हूँ, उनके इतिहास पढ़ता हूँ, उनकी जीवनी को पढ़ता हूँ, तो पढ़कर मेरा रूमटे रूमटे खड़े हो जाते हैं। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का इस भारत स्वतंत्रता करवाने के लिए, अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए इस भारत में एक महायोगदान स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। कहते हैं रूलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को दिल्ली में चांदनी चौक में ये सभा बुलाई गई थी, जिस सभा में नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। कहते हैं दिल्ली चांदनी चौक में जब अंग्रेजों ने आकर बंदूकों को तैनात करके गोली से उड़ाने की बात कही थी, तब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अंग्रेजों के गोलियों के सामने जाकर छाती को खोलकर कहते हैं, लो, मैंने अपना सीना को खोल दिया, अगर आपको हिम्मत है तो मेरे सीना पर गोली तान दो। ये कोई आम बात नहीं है सज्जनों, माताओं, बहनों। आज हम लोग स्वामी श्रद्धानंद जी को भूल चुके हैं। कहते हैं जब सीना को खोल देता है, छाती को तान देता है, तो उनकी गोली वहीं के वहीं रुक जाती है और वो गोली मारने के लिए जरा सा भी नहीं मारते, पीछे हट जाते हैं। इनकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए, ब्रेवरी को देखते हुए, ये थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। अंग्रेज लोग गोली नहीं चला सकते थे। आप लोगों को विदित है, जलियांवाला बाग अमृतसर में जो निहित है, वहां पर भी जब ये जो जनरल डायर गोलियों से भून दे रहे थे, उस सभा की जो संपादक नेतृत्व वहां पर भी स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे। मैं आखिर में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर बोलूंगा उनकी मृत्यु कैसे हुई, पर थोड़ा हमें भूमिका बनना पड़ता है। और सज्जनों, आप लोगों ने सुना होगा हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी बना हुआ है। इस भारत के धरती पर सर्वप्रथम गुरुकुल महाभारत के पश्चात अगर किसी ने खोला है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल खोला था, जिस गुरुकुल में नए नए बच्चों को, ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी जाती थी, वेदज्ञ पंडित बनाया जाता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, व्याकरण पढ़ाए जाते थे। वहाँ पर ब्रह्मचारियों को कुश्तियाँ लड़ाया करते थे, सिखाया करते थे, भाला खेल सिखाया करते थे, तलवार खेल सिखाया करते थे, लाठी खेल सिखाया करते थे। किसी ने जाकर एक अंग्रेज से कह दिया
कि तुम्हारी राज्य में स्वामी श्रद्धानंद जी जो है बम बनाना शुरू कर दिया। और ये खबर सुनते ही अंग्रेज लोग स्वामी श्रद्धानंद जी को आकर पूछते हैं कि हमने सुना है कि आप अपने गुरुकुल के अंदर बम बनाने की फैक्ट्री खोल दिया हो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जरा सा भी तनिक इधर नहीं हुआ था, असत्य नहीं कहा था। उन्हें कहा यह बात सत्य है, ये बात 100% सत्य बात है कि मैं अपने गुरुकुल के अंदर बम बनाने का काम करता हूं। और वो बम मरा हुआ बम नहीं, वो जीवित बम बनाने का काम करता हूं मैं। और अंग्रेज लोग स्वामी श्रद्धानंद जी को ले जाकर के बोले दिखाओ हमारे को। जब लॉर्ड लोग जाकर के देखा कि अंदर ब्रह्मचारी लोग कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई भाला खेल रहा है, कोई लाठी खेल कर रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई उपनिषद, कोई व्याकरण पढ़ रहा है, ये सब देख करके अंग्रेज लोग बोलने लगे कि कहाँ है आपका बम की फैक्ट्री। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उत्तर दिया यही है मेरी बम की फैक्ट्री। ये निडरता, ये निर्भयता, ये बड़े निर्भीक थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। अंग्रेजों ने देखने के पश्चात वहां से हट जाते हैं। सज्जनों, एक घटना और कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को विदित है इस पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद अगर कहीं भी है तो दिल्ली के तख्त पर है, जिसका नाम है जामा मस्जिद। आप लोगों को सुनकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे आप। इस भारत के सभी माताओं बहनों हिंदू वासियों से मैं कहना चाहता हूं, कहते स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज इतने हिम्मत थे, इतने निडर व्यक्ति थे कि जिन्होंने जामा मस्जिद में जाकर 3 घंटे प्रवचन करते हैं एक वेद मंत्र को लेकर, ओम तम ही न पिता वसो तम माता शतक्रतो बहुविता। इस मंत्र को लेकर के 3-3 घंटा प्रवचन करते हैं और उसमें मुसलमानों की कई बातें भी आ जाती है, उनका भी खंडन करते हैं। और आज हम खंडन मंडन करने के लिए गए तो हमारे पीछे से आदमी लोग लग जाते हैं। नहीं, खंडन नहीं करना चाहिए। खंडन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये स्वामी श्रद्धानंद जी को भली भांति विदित थे। वे प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड सन्यासी थे, जो महर्षि दयानंद जी के परम शिष्य हुआ करते थे, जिन्होंने 3 घंटे प्रवचन करते जामा मस्जिद में बैठकर। और जब प्रवचन करके जब निकल रहे थे तो उनके पीछे मुसलमान की लाइनें लग गई। बोले स्वामी जी हमें आप हिंदू बनाइए, हमें आप आर्य बनाइए, हमें आप भारतीय बनाइए, हम मुस्लिम और नहीं रहना चाहते हैं। ये निडर वाली बात होती है और ये थी विद्वानों की बात। ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने सर्वप्रथम अगर शुद्धिकरण संस्कार किसी ने किया ये मुसलमानों से हिंदू होने का कार्य, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वेदों के अंदर से वेद मंत्र को लेकर प्रमाणित करके दिखा दिया कि वो दुनिया के लोगों, कोई भी मुस्लिम हो कोई हो, वो सनातनी बन सकते हैं, वो आर्य बन सकते हैं, हिंदू भी बन सकते हैं। और धड़ाधड़ वे शुद्धिकरण संस्कार करते जा रहे थे, शुद्धिकरण संस्कार करते जा रहे थे। इतने में एक मुस्लिम आदमी जाकर के महात्मा गांधी जी को खबर देता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो है सारे मुसलमानों को हिंदू बना रहे। ये बात सुनकर के महात्मा गांधी लिखते हैं एक पत्र में कि ये लो, ये पत्र जाकर दे दो स्वामी श्रद्धानंद जी, आप किसी भी मुसलमान को हिंदू नहीं बनाना, आप रोक दीजिए। वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रत्युत्तर में लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी, यदि कोई मुसलमान मेरे को आके कहता है कि मुझे हिंदू मत बनाओ तो मैं उनकी बात सुनूंगा, परंतु आपकी बात सुनने के लिए मैं तत्पर नहीं हूं। चलिए सज्जनों, माताओं बहनों, मेरा समय हो चुका है। मैं आप अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस दिन मैं डिबेट में सुन रहा था, पत्रकार वालों ने किसी मुसलमान भाई से पूछा और वो मुस्लिम बोलने लगे, हिंदू और हिंदुत्व के विषय में वार्तालाप चल रही थी। उसमें उस मुसलमान व्यक्ति ने क्या कहा कि इस भारत में सर्वप्रथम अगर हिंदू कोई आतंकवादी है तो वो हिंदू है, और वो है महात्मा गांधी को मारने वाला जो नाथुराम गोडसे थे। जब ये बात कही तो पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात सुना दी। बोले ओ भाई सुन लो मेरी बात, इस भारत के अंदर अगर सर्वप्रथम किसी ने मारा है तो अब्दुल रशीद ने मारा है स्वामी श्रद्धानंद जी को, वो सबसे बड़ा आतंकवादी था। जब उस मुसलमान भाई का डिबेट में आकर के उसका मुंह बंद हो जाता है,
और वो भी छल कपट करके स्वामी श्रद्धानंद जी को मार दिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए थे अब्दुल रशीद कि मुझे आप हिंदू बनाइए। जब स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धिकरण संस्कार करवा रहे थे हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तब वो रिवॉल्वर निकाली और उनको छाती में गोली तान दी और स्वामी श्रद्धानंद जी को वहीं पर देहांत हो गए, स्वर्गवास हो गए। इसलिए आज मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये बात की जानकारी मैं आप लोगों के लिए दिया और ये बात हर भारतीयन को जानकारी होनी चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे। स्वामी श्रद्धानंद जी एक आर्य समाज के अनुयायी थे, एक वेद भगवान थे, वेदों के अनुयायी थे, प्रकांड विद्वान थे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य थे, जिन्होंने आर्य समाज का संस्थापक था ऋषि दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इनको बनाए थे क्रांतिकारी। और इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में मैं आपके समक्ष दो बातें रखी। आशा है आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक से सुने हैं और इसे आप याद भी रखिएगा। यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति 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 ओम। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रामसा विवा पुनर्धदता घनता जानता संगमे मही। आज श्रद्धानंद सरस्वती जी का बलिदान दिवस है या शहीद दिवस भी कह सकते हैं। हम सब आज उनका बलिदान दिवस में एकत्रित हुए हैं। आप सभी के समक्ष मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उससे पहले पूरा भारतवर्ष के सभी सज्जनों को मेरा सादर आंतरिक नमन करता हूँ। श्रद्धानंद जी का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था 22 फरवरी 1856 को। वह उनका नाम बचपन में मुंशी राम से परिचित था, पर कालांतर में उनका नाम जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी हुआ। एक दिन महर्षि दयानंद का जो प्रवचन सुना हो, उसी दिन से वो जो है परमात्मा को मानने लगा। इससे पहले उन्होंने परमात्मा के ऊपर उतना विश्वास नहीं था। तो प्रवचन महर्षि दयानंद दे रहा था, उनका पिताजी वो प्रवचन में श्रद्धानंद जी को लेके गया था और वहां से उन जो है परमात्मा का ऊपर प्रभावित हुए हैं महर्षि दयानंद का प्रवचन के बाद। तो और उनका पिताजी जो है अंग्रेजों का एक सैनिक था और श्रद्धानंद जी ने भी अंग्रेजों का जो मतलब स्टूडेंट था उनका साथ पढ़ते थे और उन्होंने एक समय वकील का जो है सर्टिफिकेट वसूल किया। तो और महर्षि दयानंद के अनुकरण करते हुए श्रद्धानंद जी
कांगड़ी गुरुकुल खुला है और भारतवर्ष को जब स्वाधीनता की जरूरत था, इसीलिए उन्होंने जो है बच्चों को ज्ञान देता था, गुरुकुल पढ़ाते हुए भी देश का जो है नैतिक शिक्षा भी देता था साथ साथ में, और देश को रक्षा करने के लिए, देश को स्वाधीन करने के लिए उनको भी प्रेरणा देता था। तो इतना महान व्यक्ति है और इतना पराकाष्ठा था, वो महान व्यक्ति था श्रद्धानंद जी। और एक दिन उन्होंने जो है दिल्ली में जामा मस्जिद में भाषण दिया, कंटिन्यू 3 घंटा तक भाषण दिया उन्होंने जामा मस्जिद में। आज तक कोई 3 घंटा भाषण कोई भी नहीं दिया। और वहाँ जो है मुस्लिम संप्रदाय बहुत मन लगाकर सुने हैं उनका भाषण में। जो है मुसलमान सभी भाई ने अंतःकरण से सुना है और अपना जीवन भी डालने के लिए उसमें तैयार हो गया। पर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान भी थे, तो उनको ये बात हजम नहीं हुआ। तो वो जो कट्टरपंथी मुसलमान, वो जो है हमारा श्रद्धानंद जी को, मतलब उनको वो रास्ते से हटाने के लिए बहुत दिन से जो है ये प्रकरण से कोशिश कर रहा था। और जब स्वाधीनता के लिए जो हमारा भारतवर्ष या हमारा महात्मा गांधी जी, उन लोग भी बहुत प्रयत्न किया और उसी कांग्रेस पार्टी नाम था उनका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाहर अमेरिका से आया है पार्टी, उनको नाम से जो है इन लोग जो है प्रेरित होके हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ जुड़ना था। और जोड़े भी, गांधी जी ने जोड़े, हमारा श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी जोड़े। तो उसमें एक पद उनको दिया था, बहुत बड़ा पद। वो पद जो है भली भांति उनको संभाला है कौन? श्रद्धानंद जी ने। फिर संभालते संभालते ये कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो है ना, वो जो है ये हमारा दलित संप्रदाय जो है, मतलब पिछड़ापन में जो दलित संप्रदाय था, उनको मुसलमान बनाने लगा। और हमारा श्रद्धानंद जी ने उनको हिंदू बनाने लगा। बोला नहीं नहीं, हमारा भारतवर्ष में जितना भी दलित है वो हिंदुओं का पिछड़ापन है। वो हिंदू है पर पिछड़ापन में है, वह दलित पिछड़ापन में है, वो हमारा हिंदू है। और उन्होंने, श्रद्धानंद जी ने घर घर जाके, समाज में जाके, गांव गांव जाके उनको कहा, तुम लोग हिंदू है, तुम्हारा जो वंशज पूरा हिंदू है, पर तुम पिछड़ापन में हो। वो समझा बुझा के जो है हिंदू बनाया। तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो है उसको विरोध किया और गांधी जी को ये बात पहुंचाया। तो गांधी जी ने बोला, देखो तुम ये प्रचार बंद करो। तो श्रद्धानंद जी ने बोला नहीं, उनका शुद्धि आंदोलन चल रहा है, मैं ये शुद्धि आंदोलन जो है ये प्रचार हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम सही तरीके से कर रहा है और सत्य है, इसमें कोई झूठ प्रवचन छल कपट है नहीं। ये जो दलित है ये हिंदू है,
तो इसको हम साथ में लेना, इसको हम सहायता करना, ये कौन सा गलत है? तो गांधी जी ने बोला ये कांग्रेस पार्टी में रहकर आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारा कांग्रेस पार्टी का एक धब्बा लग जाएगा, दाग लग जाएगा, एक बदनाम हो जाएगा। तो बोला ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता है तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर मैं हिंदुओं को जो दलित है उसको मुसलमान बना रहा है वो मैं होने नहीं दूं। तो उनका प्रतिज्ञा में कोई बाधा नहीं डाल सका। वो कांग्रेस पार्टी का बेहद उच्च पद जो है उसी दिन से छोड़ दिया। तो देखिए कितना महान है, ये कितना उच्च पद छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और देश को रक्षा करना, देश का जो जैसा है, हिंदू है, दलित नहीं है तुम लोग, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना मतलब अटूट रहा। तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो है उसका लास्ट तक बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक मुसलमान जो है उसका नाम है अब्दुल रशीद। तो अब्दुल रशीद ने जो है उनको चांदनी चौक में उनका घर में जाके, जहां रहता था उनका घर में जाके 23 दिसंबर 1926 को दनादन गोली मार के उनको जो है समाप्त कर दिया। उसको जो है मतलब शहीद कर दिया। तो देखिए अपना देश के लिए वे शहीद हो गया, पर न्याय था वो नहीं छोड़ा। चाहे कितना भी बड़ा पद हो वो पद छोड़ दिया और न्याय नहीं छोड़ा। इतना महान व्यक्ति था वो और क्रांतिकारी था, वीर था वो। देश का रक्षा के लिए जो है शिक्षा देते गया। अपना गुरुकुल में जितना भी शिक्षा दिया उसमें नैतिक शिक्षा भी दिया। इतना महान व्यक्ति आज हमारा साथ जो है इतना मतलब नहीं रहा, नहीं तो और कुछ करके जाता था वो। पर अब्दुल रशीद जो है मुसलमान, कट्टर पंथ मुसलमान, उसको आप आतंकवादी भी कह सकते, कोई भूल नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा आदमी को जो है उन्होंने जो है मार दिया। तो मैं भी चाहता हूं आप लोगों का सामने इतना महान व्यक्ति जो है हम उसे याद करें, बार बार याद करें। और देश का रक्षा के लिए अभी भी हमारा देश में जो है अच्छा आदमी को जो है मार दिया जा रहा है। जैसे कि परसम जो है हमारा बिपिन रावत जो है हमारा देश का जनरल जी है, उनको भी मार दिया गया। वो भी जो है वो भी हाथ में आ जाएगा, कैसा मारा, क्या करा, नहीं करा, वो भी मिलेगा आपको। ऐसा महान व्यक्तियों को हमारे देश में अभी भी मारा जा रहा है, क्योंकि ऐसा महान व्यक्ति को मार दिया जाने से हमारा देश जो है खंड खंड हो जाएगा। इसीलिए हम चाहता है हमारा महान व्यक्तियों को याद करते हुए देश को जागरण करना और देश को रक्षा करने के लिए हम तत्पर रहना। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को यह विराम देता हूँ। आप सभी से मेरा भी अनुरोध है, आप लोग जागिए, देश को रक्षा करने के लिए श्रद्धानंद जी का जैसे क्रांतिकारी बनिए जो देश को रक्षा कर सके। मैं इतना ही कहकर मेरा वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति शांति शांति। ओम।